नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है भाषा यानी कि लैंग्वेज। देखिए, भाषा के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। भाषा होता क्या है? भाषा होता है कि हम लोग अपने विचार को, अभिव्यक्ति को, मन में जो है, ठीक है ना, जो कहना चाहते हैं, ठीक है, उसको जिस माध्यम से जो हम लोग व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया कि हम लोग अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को, ठीक है, जो हम कहना चाहते हैं, हमारे मन में जो है, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसको कहने के लिए जो तरीका को अपनाते हैं उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो हम लोग अपने विचारों को या तो प्रायः बोलकर बताते हैं और नहीं तो फिर लिखकर बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भाषा हो गया। यानी कि भाषा के जो दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा क्या हो गया? मौखिक भाषा हुआ कि जिस प्रसंग को, जिस अभिव्यक्ति को, जिस विचार को हम लोग बोलकर बता दिए किसी को, तो क्या होता है? वो कहलाता है मौखिक भाषा। जैसे अभी जो हम बोल रहे हैं तो और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये जो हम अपने विचार को जो आपके सामने रख रहे हैं, ये कौन सा भाषा हुआ? मौखिक भाषा हुआ। लेकिन यही चीज हम आपको क्या कर रहे हैं? लिख के बोर्ड पे हम आपको लिख के बता रहे हैं। तो ये लिख के जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि बोर्ड पे से जो आप लोग नोट करिएगा अपने नोटबुक में, तो ये जो भाषा का स्वरूप हुआ, ये क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत सारे जो लोग हैं सांकेतिक भाषा को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा को देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सांकेतिक भाषा को प्रूफ करेंगे कि सांकेतिक भाषा उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। जैसे हम क्लास ले रहे हैं, हम आपको बोले, इशारा किए उठने के लिए, ठीक है, हमने तो बोला नहीं, आपने मेरे इशारों को समझा और उठ गए। तो ये भाषा नहीं है क्या? ठीक है, ये भाषा नहीं है क्या? हमने इशारा किया और वो जो बंदा है वो उठ गया, तो ये भाषा नहीं है क्या? भाषा है, ठीक है। क्लास में दो बच्चा है, दो बच्चा के मन में शरारत चल रहा है, सामने एक खड़ूस टीचर है। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने कहा, तो ये भाषा नहीं है क्या? ये ऑलरेडी भाषा है ना। एक ने कहा चले, दूसरे ने कहा चलो, तो संवाद तो देखो, अब दोनों क्या है? उठ के बाहर चले गए, तो संवाद तो हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों में बात तो पूरा हो गया बाहर निकलने का, तो ये इसको हम भाषा नहीं मानेंगे क्या? ठीक है। क्लास में है, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, दोनों उठे और बाहर चले गए, तो इसको भाषा नहीं मानेंगे क्या? बात तो पूरा हो गया, बाहर पान के दुकान पे जाके मिलना है, यहाँ बात तो पूरा हो गया ना, कि एक ने क्या किया? दूसरे को इशारा किया, दूसरे ने इस इशारा से उसको ओके कहा और दोनों क्लास से निकल के चले गए, तो ये भाषा नहीं है क्या? ये भाषा का ही स्वरूप है ना, ठीक है। इसी तरह इसी प्रसंग में, ठीक है, एक कवि है बिहारी लाल, ठीक है, एक कवि है बिहारी लाल, उनका हिंदी साहित्य का एक सबसे प्रसिद्ध जो दोहा है वो है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। इसका मतलब समझते हैं? कहत नटत रिझत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सौही बात। ये बिहारी जो थे ना, बहुत खिलंदर किस्म के आदमी थे। खिलंदर समझते हैं? एकदम खिलाड़ी टाइप का, ठीक है। ये जो है
इनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, समाज जाए भाड़ में, उससे हमको क्या है। वो वही लिखते थे, ठीक है, जो वो फील करते थे, जो वो महसूस करते थे। एकदम ये जो बिहारी लाल जो कवि थे, एकदम श्रृंगार रस में डूबे हुए कवि थे। मतलब एक लड़का एक लड़की क्या कर रहा है, उसको एकदम लगता है ना मानो कैमरा लेके मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है, इतना डीपली बताते हैं, ठीक है। ये इस बिहारी लाल का गलती नहीं है, प्राय उस काल के जितने जो भी कवि थे वो सभी श्रृंगार रस में ही डूबे हुए कवि थे, सभी जो है श्रृंगार को ज्यादा प्रधानता देते थे, ठीक है। इसका समझिए, कहत मतलब ये जो है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। इसका अर्थ बताते हुए बिहारी कहते हैं कि मतलब नायक और नायिका एक जगह पे एक जगह पे गया है जहां शोक संवाद चल रहा है। शोक मतलब कोई मर उड़ गया है, ठीक है ना, वहां पे ठीक है, ये दोनों पहुंचा है। तो ऐसे जगह पे जहां आप शोक में जा रहे हो, वहां पे शोभा नहीं देता है कि आप कोई शरारत करें, ठीक है। लेकिन क्या है, नायक क्या है, नायक को यहाँ भी क्या कर रहा होता है, शरारत सूझता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसमें एकदम बह रहा है, उफान मार रहा है, एकदम जोर जोर से बाढ़ आयल है, वो कैसे अपने आप को रोके। नायक चंचल है, ठीक है। तो नायक और नायिका क्या है, नायिका समझदार है, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं। तो नायिका क्या है, पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा समझदार है, वो पढ़ने के लिए क्लास में आती है, उसको ग्रेजुएशन अच्छा मार्क से कंप्लीट करना है ताकि बैक पीओ को फॉर्म भर सके, ठीक है। नायक क्या है, नायक किसी तरह से पास करने आया है, ठीक है। नायिका पढ़ने के लिए आई है और नायक नायिका के लिए आई है, दोनों के मूलभूत उद्देश्य में अंतर है, ठीक है। तो नायक क्या है, नायक के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकदम बह रहा है, उफान मार रहा है, वो गम शोक सभा में भी क्या है, उसके मन में चंचलता सूझ रही है, ठीक है। क्या लेखक क्या कहते हैं, कहत मतलब नायक जो है आंखों से कुछ कहा, नटत नायिका ने मना किया, कहत नटत, कहत मतलब आंखों से नायक ने कुछ कहा तो नायिका ने मना किया कि भाई बेवकूफ, यहाँ पे शोक सभा चल रहा है, तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो, शरारत कर रहे हो। रिझत मतलब नायक जो है एकदम आकर्षण हो गया कि वाह क्या मना किया है, मतलब नहीं एक अदा, मतलब उसको मना करने का जो अदा है नायिका का, उस पे नायक एकदम फिदा हो गया, फैन हो गया। कहत नटत रिझत, रिझत मतलब नायक रीझ गया कि वाह क्या तुम मना की हो। खीजत, इस पर नायिका जो है गुस्सा करती है, खींचती है कि यार तुम कैसा बंटर टाइप आदमी है, हम तुमको मना कर रहे हैं और तुम और है कि खुश होते जा रहा है, ठीक है। होता है पहला प्यार का जब नशा चढ़ता है ना आदमी पे, तो यही होता है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है उससे इसको मतलब ही नहीं रहता, उसका हर अदा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो कहत नटत रिझत खींचत मिलत मतलब कि आंखों जब फिर जो है खींचत, जब नायिका जो है खींचती है, गुस्सा करती है, उसके बाद मिलत यानी आंखों से मिलन, यानी नायक और नायिका दोनों के आंख में आंख मिल जाता है। खिलत, अब जब दोनों का नयन मिल गया तो दोनों जो है पुराना बात जो रीझी और खींची थी, ये जो है दोनों पुराना बात भुला के क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लजियात, अब जब नायिका और नायक दोनों खिल जाते हैं तो नायिका क्या करती है, संकोच करती है, नहीं अभी हम उसको गुस्सा कर रहे थे और फिर हम भी हंसने लगे, तो थोड़ा सा क्या करती है, मतलब लजियात, अंदर उसको संकोच आता है। वही कहता है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, ठीक है। इतना बारीकी से किसी चीज को मॉनिटरिंग करना, ये काम केवल बिहारी लाल ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके पहले कि आप लोग ये समझें, बुरा माने, ठीक है, कि बिहारी बिहार के थे, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं बिहारी बिहार के बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, राजस्थान के थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, भरे भवन में करत है
नैनन ही स्वभाव, यानी कि भरे भवन में कर रहे हैं। भरे भवन मतलब जो भवन जहाँ पे वो लोग शोक सभा में गए हैं वहाँ भवन पूरा भरा हुआ है, भरे भवन में करत है नैनन ही स्वभाव, यानी कि वे लोग बात मुंह से नहीं कर रहे हैं, संवाद से नहीं कर रहे हैं, लिख के नहीं कर रहे हैं, वे लोग बात किससे कर रहे हैं, नैनों से ही कर रहे हैं, आंखों से ही बातें कर रहे हैं। तो यही हुआ कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही स्वभाव, यानी कि आंखों से ही बातें करना वो भी भाषा का ही एक रूप है, एक स्वरूप है। ठीक है, तो आई होप कि आप भाषा का जो 3 फॉर्मेट है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद।